साल 1980 शिकागो यूनिवर्सिटी के कुछ शोधकर्ता 10 चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। इस प्रयोग से ये देखना चाहते थे कि क्या हम हमेशा के लिए बिना नींद लिए रह सकते हैं और लंबे समय तक अगर कोई ना सोए तो क्या होगा। चूहों पर प्रयोग शुरू होता है और उन्हें हफ्तों तक पूरी तरह से जगाया रखा जाता है। एक हफ्ते तक तो सब ठीक ठाक रहता है, लेकिन 10 दिन बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। 10 दिनों के बाद कुछ चूहे मरने लगते हैं और 1 महीना पूरा होने तक सारे के सारे चूहे मर जाते हैं, जबकि उनको नींद के अलावा बाकी सारी सुविधाएं मिल रही थीं। उसके बावजूद उनमें से एक भी चूहा नहीं बचता। ये एक्सपेरिमेंट एक बार के लिए होश उड़ा देता है, लेकिन आखिर उन चूहों के साथ क्या हुआ था? क्या सच में नींद इतनी ज़रूरी है? और क्या हम कभी इतने एडवांस हो पाएंगे कि बिना नींद लिए भी हम जिंदा रह सकें? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। But what happens when this inability to sleep drags on for weeks? It's bad news for all of us insomniacs out here. But as we do more research into the brain, We all spend roughly a third of our lives asleep. नींद के बिना क्या होता है, इसे समझने से पहले आइए थोड़ा नींद के बारे में जान लेते हैं। नींद एक सामान्य सी होने वाली नेचुरल प्रक्रिया है। अगर सही से डिफाइन किया जाए तो नींद उस स्टेट को कहते हैं जब हमारी मानसिक और शारीरिक क्रियाएं बंद हो जाती हैं। नींद के दौरान हमारी चेतना में भी बदलाव होता है और हमारे सेंस ऑर्गन्स क्रियाएं करना लगभग बंद कर देते हैं। मतलब नींद में हमें ना तो बाहर की आवाज़ सुनाई देती है और ना ही हम स्मेल कर सकते हैं। नींद में हम अपने आसपास की चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। जब हम नींद में जाते हैं तो हम कई स्टेज से होकर गुजरते हैं। उनमें से जो 2 प्रमुख स्टेज है वो है रैम और नॉन रैम स्लीप। रैम यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में हमारे आंखों की पुतलियाँ तेज़ी से मूवमेंट करती हैं और इस समय हमें सपने दिखाई देते हैं। वहीं पर नॉन रैम स्लीप के समय हमारा दिमाग सबसे कम ऊर्जा का उपयोग करता है। इस समय हम सबसे गहरी और सबसे शांत नींद में होते हैं। नींद में जाने के बाद हम इन दोनों स्टेजेस में ही घूमते रहते हैं और लगभग हर 90 मिनट के बाद ये बदलते रहते हैं। सोते वक्त हमारे शरीर की मांसपेशियाँ, इम्यून सिस्टम और दिमाग रिपेयर होता है और ये रिपेयरिंग जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के चलते हमारा मूड, मेमोरी और हमारी समझने की शक्ति सही से काम करती है। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा। जब हमारा मूड ख़राब होता है तो नींद लेने के बाद हम कुछ अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि नींद के समय हमारा दिमाग साफ़ होने की कोशिश करता है और जो हार्मोन्स कम या ज़्यादा निकल रहे हैं उसे भी ये कंट्रोल करता है। हमें कब सोना है और कब जागना है ये हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक के कंट्रोल में रहता है। बायोलॉजिकल क्लॉक को आप एक घड़ी मान सकते हो। हमारे शरीर में नेचुरली एक घड़ी फिट है जो प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स की बनी रहती है। इसे सर्कैडियन रिदम भी कहते हैं। ये घड़ी क्या करती है कि ये बायोलॉजिकली समय को चेक करती रहती है कि किस समय कौन सा हार्मोन्स निकलने हैं और कब क्या होना है, वो इसी के कंट्रोल में होता है। इसी बायोलॉजिकल क्लॉक के चलते हमें रात होते ही नींद आने लगती है और सुबह हमारी नींद खुल भी जाती है। इसका सही से काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर को कई तरह से प्रभावित करती है। नींद के पीछे असल वजह क्या है इसका तो अभी तक सही पता नहीं चला है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि हर जीव नींद लेता है। हाँ, कुछ जीव ऐसे ज़रूर हैं जो एक वक्त में दिमाग के एक हिस्से से सो लेते हैं और फिर दिमाग के दूसरे हिस्से से, जिससे बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि वो सोते ही नहीं, लेकिन असल में वो दिमाग के अलग अलग हिस्सों से सोते रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मछलियाँ, जैसे डॉल्फिन्स। इनके लिए ऐसा करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि सोते वक्त ये दूसरे खतरों से बचे रह सकें। तो अब अपने सवाल पर वापस आते हैं, क्या हम बिना सोए रह सकते हैं? तो सीधा सा जवाब है नहीं। खासकर आज की टेक्नोलॉजी से तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास नींद का कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। अगर हमें जीना है तो हमें सोना भी पड़ेगा। हम डॉल्फिन्स की तरह आधे दिमाग से सोए और आधे दिमाग से जागे हुए तो नहीं रह सकते, पर आप ये ज़रूर डिसाइड कर सकते हो कि आप एक लंबी नींद लोगे या फिर दिन भर में 2-3 बार छोटी छोटी नींद लोगे। नींद को लेकर बस इतना ही कंट्रोल हमारे पास है। अब सवाल आता है कि क्या कोई ऐसा जानवर है जिसमें जागने की ये अनोखी शक्ति मौजूद हो? तो आपको बता दें कि बुल फ्रॉग को वैज्ञानिक एक ऐसा जीव मानते हैं
क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने इस पर एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला कि ये एक्टिव और इनएक्टिव दोनों ही स्टेट में सेम रिएक्शन देता है। हालांकि अभी तक ये पूरी तरह से प्रूव नहीं हुआ है, पर कुछ हद तक ये जीव बिना सोए रह सकते हैं। अगर बात करें डॉल्फिन्स और कुछ मछलियों की, तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये आधी सोई और आधी जागी रह सकती है, मतलब इन्हें भी नींद चाहिए, भले ही तरीका अलग हो। अब सवाल आता है कि क्या नींद के बिना हम मर सकते हैं, और उन चूहों के साथ क्या हुआ था, आखिर वो मर क्यों गए। दरअसल 10 दिनों के बाद नींद के बिना उनका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाने लगा था और न्यूरॉन्स भी बदलने लगे थे। जब वो मरना शुरू हुए तब उनके शरीर के हालात ऐसे हो चुके थे कि उन्हें खाना तो मिल रहा था, पर शरीर ने ये काम करना ही बंद कर दिया था कि एनर्जी का करना क्या है। बिना नींद का उनका मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से खराब हो चुका था, जिसके चलते वो सारे चूहे मर गए। अब अगर कोई इंसान ये कोशिश करे तो जो होता है वो भी इतना ही भयानक है। आज तक सबसे अधिक जागने का वर्ल्ड रिकॉर्ड 264 घंटे और 25 मिनट यानी 11 दिन 25 मिनट का है, जिसे 1963 में 17 साल के एक लड़के रैंडी गार्डनर ने बनाया था। इन 11 दिनों में उसके साथ जो हुआ था वो भी काफ़ी डरावना है। एक्सपेरिमेंट के कुछ दिनों बाद ही गार्डनर को हैलोसिनेशन यानी भ्रम दिखाई देने शुरू हो गए थे। इसमें वो चीज़ दिखने लगती है जो असल में नहीं होती। 10 दिन पूरा होने तक उनके दिमाग ने काम करना कम कर दिया था। वो चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पा रहा था। 10वें दिन उससे कहा गया था कि 100 में से 7 घटाकर बताते रहो, तो वो 65 पर आकर रुक गया था। जब उससे इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वो भूल गया था कि वो कर क्या रहा है। ये टेस्ट तो ऐसी ही बातों में पूरा हो गया, लेकिन आगे चलकर उन्हें सीरियस इंसोम्निया यानी अनिद्रा की बीमारी हुई। आज के समय गिनीज बुक ने ये रिकॉर्ड ही हटा दिया है ताकि कोई और इसके लिए अपनी हेल्थ पर बुरा असर ना डाले। अगर हम लंबे समय तक ना सोए तो हमारा दिमाग माइक्रो स्लीप लेना शुरू कर देता है, जो कुछ सेकंड्स के लिए आती है, और खुली हुई आंखों के साथ भी हम सो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा देर तक जागकर ड्राइविंग करने से मना किया जाता है। इसके अलावा FFI यानी फैटल फैमिलियल इंसोम्निया नाम की एक बीमारी भी होती है, जिसमें लोगों को नींद नहीं आती। इसमें पूरी तरह से आदमी जागा रहता है और नींद आनी बंद हो जाती है, और इस बीमारी के कारण वो कुछ महीनों के अंदर ही मर जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स और ये बीमारी इस बात की ओर इशारा करती है कि अगर हम लंबे समय तक ना सोए तो हमारा हाल भी उन चूहों की तरह ही होगा। जिस तरह जीने के लिए खाना, पानी और हवा ज़रूरी है, उसी तरह नींद भी बहुत ज़रूरी है। नींद एक तरह से रिचार्जिंग और रिपेयरिंग का काम करती है और आगे की ज़िंदगी जीने के लिए हमें तैयार करती है। इसलिए एक अच्छी नींद लो और खुश रहो। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलना, और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हो उसके लिए भी आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलती है एक नई वीडियो के साथ में।